सो हम लोग एकाकी फंक्शन और आच्छादक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो एकाकी फंक्शन को इंग्लिश में वन वन फंक्शन बोलते हैं और आच्छादक फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये 12th की किताब में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो कुछ फंक्शन होंगे, उसमें से किस टाइप के फंक्शन को हम लोग एकाकी फंक्शन कहेंगे या वन वन फंक्शन कहेंगे, या किस टाइप के फंक्शन को हम लोग आच्छादक फंक्शन कहेंगे या ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ओके, इंग्लिश में उनको ऑन टू और एकाकी को इंग्लिश में वन वन फंक्शन कहते हैं। दो ही फंक्शन है, फंक्शन तो कई टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेशली दो हैं। ओके, देखो हमारे पास कोई सेट ए होगा, कोई सेट बी होगा। ओके, मानो ये 1 2 3 इसमें एलिमेंट है और ये क्या है 4 5 6 दिया हुआ है। एकाकी फंक्शन कहते किसे हैं मैं वो बता रहा हूं। अगर 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन। वन वन मतलब एकाकी फलन हो जाएगा। ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है ऐसे। ओके, ये कैसा है, वन वन है। कैसे पता वन वन है, कंडीशन होती है डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट। कहने का मतलब ये कि कोई भी फलन आप जानते हो ए से बी में डिफाइंड होता है। ओके, ए उसका डोमेन होता है, बी उसका एक तरीके का रेंज होता है, यानी कि कोडोमेन भी बोल देते हैं इसको, तो रेंज होता है। अब ए पे जितने भी एलिमेंट हैं, मैं मान लेता हूं ए पे एलिमेंट है 1 0 1 सपोज थोड़ी देर के लिए। बी पे जो 1 0 1 की जो इमेज बनेगी, मानो मैं मान लेता हूं 2 0 3 थोड़ी देर के लिए, तो हमेशा वन पे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 0 3 में से कोई भी एक होगा। ओके, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, लेकिन 3 में से कोई एक होगा, मतलब 1 पे वैल्यू इनमें से कोई एक होगी, 0 पे इनमें से कोई एक होगी। लेकिन वो नहीं होगी, जब 0 पे हम वैल्यू लेंगे ना इस फंक्शन की, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इनमें से वो नहीं होगा जो 1 पे आ चुका होगा। कहने का मतलब ये डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, ये इनपुट्स होते हैं, ये आउटपुट्स होते हैं। तो अगर मैं x को 1 दे रहा हूं तो 4 आएगा, 2 दे रहा हूं तो 5 आएगा, 3 दे रहा हूं तो 6 आएगा। ये भी बन सकता है, हो सकता है कि मैं 1 को 5 दे दूं और 2 को 4 दे दूं। ये भी है, ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर ये a है और ये b है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 पे हमें 3 भी मिल रहा है और 2 पे भी हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं लेकिन इमेज क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या है, ये वन वन नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए कि 1 पे 4 मिल रहा है तब भी ये वन वन नहीं है। हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x = x+1), कह रहा है बताइए कि ये फंक्शन एकाकी फलन है यानी कि वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि x यहाँ पे कुछ भी डालो तो हमेशा इसका आउटपुट डिफरेंट ही आना है। ओके, डिफरेंट इनपुट्स डिफरेंट आउटपुट्स। तो अब कह रहा है ये चेक करना है आपको f फर्स्ट दैट R2R में। तो कभी भी कोई भी लीनियर फंक्शन दिया हो वो हमेशा वन वन होता है। क्या होता है, वन वन होता है, ये बात आप याद रखना। तो ये फलन क्या हो जाएगा, एकाकी फलन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप r में से कोई भी x दे दो, कभी भी कोई भी ऐसा r नहीं होगा जिस पर इस x+1 की वैल्यू सेम आएगी। ओके, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। एक कंडीशन याद रखो, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। अगर मैं कहूं f(1) की वैल्यू भी 2 है और f(3) की वैल्यू भी 2 है, तो ये क्या, ये फंक्शन इस तरीके का अगर कोई फंक्शन दिया, क्या ये वन वन है, गलत, ये वन वन नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 पर भी इमेज 2 आ रही है और 3 पर भी इमेज 2
2 आ रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स तो है लेकिन डिफरेंट आउटपुट नहीं है। इधर क्या है, डिफरेंट आउटपुट, आउटपुट डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। डिफरेंट इनपुट, अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग आउटपुट होने चाहिए। यहाँ पे इनपुट्स तो अलग अलग है लेकिन आउटपुट, आउटपुट मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको आउटपुट कहते हैं। तो देखो सेम आ रहे हैं, इधर तो कह रहा है डिफरेंट आने चाहिए लेकिन इधर सेम आ रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, याद रखना। आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, कह देगा कि a बराबर दिया है 1 2 3 और b बराबर दिया हुआ है 4 5 6। ओके, तो एक सेट बना देगा, कह देगा एक फंक्शन डिफाइंड है f a से b में 1 से 4 2 से 4 3 से 6। कह रहा है बताइए कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है कि नहीं है। तो आप मुझे बताना, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, मतलब जो इनपुट्स होंगे, जो इनपुट्स मतलब जो डोमेन, डोमेन कहाँ से आएगी, सेट ए से आएगी, आउटपुट कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा, तो इसको कहेंगे डिफरेंट इनपुट और ये हो गया डिफरेंट आउटपुट। इनपुट मतलब जो डालते हैं और आउटपुट मतलब जो मिलता है हमको डालने के बाद। ओके, तो अब देखो 1 पे इमेज क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, 1 पे क्या मिल रहा है 4। ओके, तो डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे भी इधर 4 मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 4 है और f ऑफ 2 पे भी वैल्यू क्या है 4 है। तो इनपुट्स तो डिफरेंट है लेकिन आउटपुट इधर सेम हो गए, और होने क्या चाहिए डिफरेंट, लेकिन इधर तो सेम आ रहा है, एक जैसे आ रहा है। इस वजह से ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, एकाकी नहीं है। ये तो एक जनरल हो गया चेक करने का तरीका। ओके, कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, कैसे है। ओके, अगर मैं एक फंक्शन दे दूं 1 2 3, एक दे दूं 4 5 6, ये a है ये b है, a और b पे एक फंक्शन डिफाइन करूं, उनका मैं सेट दे दूं 1 4 2 6 और बस ऐसे देखो, ऐसे कर दो। ओके, और मैं कहूं कि बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ये फंक्शन 1 1 है, क्यों, क्योंकि देखो 1 पे वैल्यू 4 आ रही है, f ऑफ 1 क्या निकल के आ रहा है 4 और f ऑफ 2 क्या निकल के आ रहा है 6। डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक तो ये रूल हो गया, एफ चेक कर लेते हैं। कभी कभी दिया होगा फंक्शन ऐसे, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया होगा, कभी कभी मिल सकता है आपको एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया होगा। ओके, कभी कभी आपको ऐसे भी दिख सकता है क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। कहते हैं कि बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, चेक करिए। तो कैसे चेक करोगे, एक रूल होता है, आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कैलकुलेट कर लो। ओके, अगर आप ये निकालते हो, इनको हल करते हो और आपका इसका रिजल्ट x1 बराबर x2 आ जाता है, ये तो वो जो फलन होगा, वो जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। क्या होगा 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, जो fx दिया है उसमें से fx1 निकालो, जो fx दिया है उस पे fx2 भी निकालो। ओके, और इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करो। बराबर कर दिया ना मैंने, इन दोनों को सॉल्व करो। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो मान जाना कि ये फंक्शन 1 1 है, यानी कि एकाकी है, अदरवाइज नहीं है। ये बेसिक रूल है चेक करने का कि कोई फंक्शन 1 1 होता है या नहीं होता है। हम क्या नहीं करेंगे, fx1 बराबर fx2 को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यानी कि एकाकी फलन हो जाएगा। चेक कर लो, अगर fx बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओके, तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले fx1 निकालोगे। fx1 तो x की जगह पर 1 रख, x1 रख दो तो x1 स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर क्या निकालोगे, fx2 निकालोगे। तो fx2 निकालोगे तो x की जगह पे x2 रख दो तो x2 स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, fx1 इक्वल टू fx2 कर दो। तो fx1 का वैल्यू क्या है x1 स्क्वायर, fx2 का वैल्यू क्या है x2 स्क्वायर। इसकी जगह रखो x1 स्क्वायर बराबर इसकी जगह रखो x2 स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। अब
हमें लाना क्या था, x1 बराबर x2 लाना था। इधर क्या आ रहा है, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों x2 आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। हमको प्लस माइनस नहीं चाहिए था, हमको केवल प्लस चाहिए था। इधर प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो दिस इज, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है 1 1 की, जो रूल है। अगर हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, यानी एकाकी फलन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप एफ एक्स 1 निकालो और एफ एक्स 2 निकालो। ओके, इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। और अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो मान जाना 1 1 है। तो एफ एक्स 1 निकालो, तो x के स्थान पर fx में x के स्थान पर x1 रख दो, तो fx1 आ जाएगा। तो इधर भी x1 इधर भी x1, तो ये बनेगा x1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 3, इधर बनेगा x2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 3। इसको कैलकुलेट कर लो, x1 x2 प्लस x2 माइनस 3x1 माइनस 3 बराबर x1 x2 माइनस 3x2 और प्लस x1 माइनस 3, ऐसे आएगा। तो x1 से x2 ये जाएगा। ओके, माइनस 3 से ये माइनस 3 जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये x2 बचेगा और इधर ये x1 बचेगा, राइट। तो इस x1 को इधर ले आओ, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 3x1 है उधर भेज दो तो प्लस का 3x1 पहुंच जाएगा। ये माइनस का 3x2 पहले से ही बचा रखा है। सही लिखा है ना, कहीं गलत तो नहीं है। माइनस का 3x2 माइनस का 3x1, ये प्लस का 3x1 बन जाएगा, गलती तो नहीं कर दी। x1 x2 प्लस x2 माइनस का 3x1, अच्छा ओ, माइनस का 3x1 माइनस का 3, x1 x2 माइनस का 3x2 प्लस x1 माइनस 3, x1 x2 चला जाएगा और ये माइनस 3 से माइनस 3 चला जाएगा, x2 प्लस का 3x2। आप ऐसा करो, ऐसे मत करो, ये जो x2 है ना और ये जो 3x2 है इसको एक तरफ कर लो, x2 इसको इधर ले आओ, प्लस का 3x2 हो जाएगा इक्वल टू, ये जो माइनस का 3x1 है उधर भेज दो, फिर प्लस का 3x1 पहुंच जाएगा, फिर प्लस का x1 पहले से है, तो ये बन जाएगा आपका 4x2, ये बन जाएगा आपका 4x1, 4 से 4 जाएगा तो ये निकल के आएगा x2 बराबर x1। तो आ गया ना x1 बराबर x2 कंडीशन। इसका मतलब क्या है, ये जो फलन दिया हुआ है ये 1 1 हो जाएगा, एकाकी फलन हो जाएगा। अब लोग हम लोग अब ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छादक फंक्शन, अच्छादक फंक्शन क्या है, इसको इंग्लिश में ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ओके, किससे कहते हैं ऑन टू, कोई भी फलन दिया होगा आपका ए से बी में दिया होगा। ओके, कभी भी कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होगा जब उस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन वो सेट बी के बराबर हो जाए। सेट बी मतलब ये, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन मतलब सह प्रांत बोलते हैं। ये कंडीशन होती है ऑन टू की, रेंज ऑफ द फंक्शन अगर सेट बी के बराबर हो जाए, रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का जो परिसर है, जो रेंज है, अगर वो सेट बी के बराबर हो जाए तो क्या कह देंगे, वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, या फिर ऐसा कर लो, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1। ओके, और ये फंक्शन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, मानो ये फंक्शन डिफाइंड है 2 से इंफिनिटी implies that 3 to infinity, ऐसे डिफाइंड है ये फंक्शन। ओके, तो कह रहा है बताइए कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब इस फंक्शन की रेंज निकालोगे, वो रेंज अगर सेट बी के बराबर आ जाए। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इस सेट बी को कोडोमेन सह प्रांत बोलते हैं। अगर इसके बराबर आ जाए कौन, इस फंक्शन की रेंज, तो सबसे पहले निकालना क्या है, रेंज निकालोगे।
तो रेंज क्या निकालोगे इसकी, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, ओके। और डोमेन आपको पता है टू से इन्फिनिटी है, यानी कि जो एक्स है वो क्या कर रहा है, वो टू से इन्फिनिटी है, तो इसमें वन जोड़ दो तो थ्री से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एक्स प्लस वन की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थ्री से इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थ्री से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए थ्री ना भी लूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ वन ले लेता हूँ, सपोज करिए वन ले लेता हूँ, ओके। तो आपने निकाला, और x प्लस वन है क्या, x प्लस वन फंक्शन है, फंक्शन की रेंज क्या निकाल ली आपने, x प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो। एफ एक्स का रेंज निकाला थ्री से इन्फिनिटी, क्या निकाला, थ्री से इन्फिनिटी। अब चेक करो क्या ये थ्री से इन्फिनिटी इस सेट बी में है क्या, अब बताओ मुझे, वन से इन्फिनिटी, थ्री से इन्फिनिटी, अब मुझे बताओ थ्री से इन्फिनिटी, थ्री से इन्फिनिटी इस सेट बी के अंडर ही तो आ रहा है, बराबर हो या सबसेट हो जाए, मतलब ये जो आप निकाले हो इसके अंडर में आ जाए या इसके बराबर हो तो क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो थ्री से इन्फिनिटी इसके अंडर में ही आएगा, इस वजह से ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, आच्छादक फंक्शन हो जाएगा, ओके। और मैं मैपिंग से अगर बताऊं आपको, वो भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एफ ई एम एस कोई दी हुई है, ओके। अब कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, कह रहा है बताइए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ऑन टू है कि नहीं है, आच्छादक फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सेट बी है उसमें जो इमेजेस है 4 5 6 7 8 भी तो है, तो 4 5 6 7 इमेजेस तो हैं किसकी, 1 2 3 की, सॉरी 7 भी नहीं है इधर, ऐसे आना है, ओके। तो 7 और 8 तो बच रहा है ना, तो 7 और 8 फंक्शन में है, आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसकी इमेजेस 7 और 8 बन रही हो, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नॉट ऑन टू हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। सीधी सी बात ये है, कोई भी फंक्शन, चाहे वो कोई फंक्शन ए से बी में दिया हुआ है 1 2 3 एक्स वाई जेड यू, अगर सेट बी पूरा पूरा कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, सेट बी पूरा पूरा कवर कर रहा है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा, बात खत्म। अब पिछले सवाल में दो एलिमेंट कवर नहीं हो रहे थे, इस वजह से वो ऑन टू नहीं था, अगर हो रहा हो तो ऑन टू हो जाएगा, बात खत्म, ओके। फिर आपका ऑन टू फंक्शन भी खत्म हो गया। अब हम लोग दो तीन फंक्शन और बचे, उनको भी पढ़ लेते हैं। एक बचा हमारा इनवर्स फंक्शन, दूसरा हमारा बचा कंपोजिट फंक्शन, तीसरा हमारा बचा इनवर्टेबल फंक्शन। ये बड़े आसान आसान से फंक्शन है। इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम फलन, कंपोजिट को बोलते हैं संयुक्त फलन, इनवर्टेबल को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। तो 2 4 5 मिनट का है, 10 मिनट का देख लो। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, ओके, इट्स डिपेंड। तो अगर आपका कभी भी y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, ओके, क्या दिया है, y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, या फिर आप, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन मतलब उल्टा फलन। एक फलन दिया है, मानो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वन, ओके, कह रहा है एफ इनवर्स निकालो। इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन, फलन का प्रतिलोम बताओ, कह रहा है। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन बताओ। कैसे निकालोगे, बस सेट तरीका बता दूं। जो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन पे, आप किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना, पहला स्टेप है। पहली चीज क्या करना है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना है, ओके। दूसरा क्या करना है, वाई का जो वैल्यू है वो निकालना है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब y का मान निकालना है x के पदों में, ओके। और जो y होगा ना, ये y वही क्या होगा, f इनवर्स x हो जाएगा। वही जो y होगा वो क्या होगा, f इनवर्स x हो जाएगा। याद रखना,
फलन का जो प्रतिलोम होता है इसको हम लोग एफ इनवर्स एक्स ऐसे लिखा करते हैं, एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स को -1 पावर होती है और एक्स, इसको बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स, यानी फंक्शन का इनवर्स उल्टा। ओके, तो आपको तरीका पता चला। सबसे पहली बात, x को y से रिप्लेस कर दो, x की जगह पे y रख दो। ओके, तो अब मैं एक बात और रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले fx को क्या करो, y पुट कर दो। अब फिर क्या करो, इंटरचेंज, मतलब x एंड y को बदल दो, x को y में और y को x में बदल दो। ओके, और फिर जो y निकालो इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो जो y का वैल्यू होगा वही क्या होगा, f इनवर्स x होगा। ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या करो, fx को y लिखो, y लिख दिया, y बराबर x प्लस 1 हो गया, क्योंकि fx y के बराबर होता है। अब क्या करो, fx को y लिख दिया, दूसरा नियम क्या है, x को y से बदल दो, जहां जहां y है वहां वहां x कर दो, और जहां जहां x है वहां वहां y कर दो। तो y की जगह x करो, बराबर x के स्थान पर क्या करो, y करो, y प्लस 1। अब y का वैल्यू निकालो, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो x माइनस 1 आएगा। तो जो y का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ x के पदों में, ये देखो x के पदों में आ गया, वही क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस y की जगह क्या लिखोगे, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से fx दिया था, किस तरीके से हमने f इनवर्स x निकाल लिया। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। fx बराबर दिया है x प्लस 2/3 दिया है, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, fx को y रखेंगे, y रख दिया, x प्लस 2/3, इस fx को y रखेंगे, इसकी जगह y रखा, इसको जैसे का तैसा रख दिया। अब y की जगह x रखो और x की जगह y रखो, तो y है इधर x रख दो, और जहां x है इधर y रख दो। ओके, अब क्या करो, अब y का मान निकालो x के पदों में। तो कैसे निकालोगे, पहले तो इसको सॉल्व करो, इसके बटे में 1 मानो, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो y प्लस 2 बराबर 3x आएगा। तो y बराबर क्या आएगा, 3x माइनस 2 आएगा। तो जो y का वैल्यू आएगा वही y क्या होगा, वही y क्या होगा, f इनवर्स x होगा। उसकी जगह आप f इनवर्स x लिख दो और जो ये लिखा है वो लिख दो, ये आपका f इनवर्स x हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरीके से आपका f इनवर्स x निकालते हो, इसको बोलते हैं प्रतिलोम ऑफ द बोल देते हैं, या फिर इनवर्स फंक्शन बोल देते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करना है, fx को y रखो, और फिर fx को क्या करो, fx को आप y रखो सबसे पहले, और फिर x और y को इंटरचेंज कर दो, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, फिर y निकालो इन टर्म्स ऑफ x, y का वैल्यू निकालो x के पदों में। ओके, और फिर y को क्या पुट करो, f इनवर्स x डाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। fx से f इनवर्स x कैसे निकालते हैं, ये पूरा मेथड होता है। अब हमने इनवर्स पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं संयुक्त फलन, क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब होता है जो फॉग निकालना, गॉफ निकालना, कैसे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, लिखा है x, ओके, हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है gx, इसका नाम दे दिया उसने x प्लस 1। अब कह रहा है बताइए फॉग क्या होगा, फॉग को हम लोग f ऑफ gx भी लिख देते हैं, FOG लिखा हुआ है, इसको फॉग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर फंक्शन है, जो बाहर लगा हुआ है, उसको बाहर रखोगे, ओके, और जो जी लिखा हुआ है उसको अंडर कर दोगे, इनसाइड कर दोगे। ओके, तो सीधी सी बात है, f ऑफ जी एक्स फंक्शन होता क्या था वैसे, अब y बराबर एफ एक्स, अब x के स्थान पर क्या रख दिया, जी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कैसे निकालोगे ये, देखो, ये निकालने के लिए आपको
x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, gx रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, gx रखना पड़ेगा। तो फॉग बराबर f ऑफ gx। अब fx क्या है, fx फंक्शन क्या है, fx का फंक्शन क्या है, x है। क्या है, x है। ओके, और इस x में x के स्थान पर क्या रखना है, gx रखना है। तो रख दो gx, x के स्थान पर मैंने क्या रखा, gx रख दिया। और gx है क्या, gx क्या है, x प्लस 1 है। तो gx की जगह क्या रख दो, x प्लस 1। फॉग की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 आ गई। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर मॉड x और gx दिया हुआ है आपका मॉड x माइनस 2, कह रहा है फॉग निकालो। फॉग निकालो, कैसे निकालोगे, संयुक्त रूप का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। देखो f के अंदर g आ गया तो इसका मतलब हो गया संयुक्त रूप हो गया। तो कैसे निकालोगे, f को बाहर रखो ऑफ gx को अंदर रखो, और f इसको क्या है, इसको x की तरह मानो तो fx हो जाएगा। fx क्या है आपका, मॉड x है, और x के स्थान पर क्या है, gx है। तो इस x के स्थान पर क्या कर दो, gx कर दो। अब gx का वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 2। तो मॉड तो पहले से लगा है, अब gx का वैल्यू क्या कर दो, मॉड x माइनस 2। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा। पूछ देता है कि f फॉग निकालो, गॉफ निकालो। अगर कभी कभी गॉफ निकालने को पूछ देता है तो इसको बाहर रखो, इस बार f को अंदर कर दो। तो इसको अगर x की तरह मानो तो gx बनेगा, और gx क्या है हमारा, मान लो थोड़ी देर के लिए fx है हमारा एक्स स्क्वायर और gx हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब। ओके, तो gx क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, और x की जगह क्या है, fx है। तो x क्या है, नहीं x की जगह क्या है, fx, और fx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर, और पावर 3 लगी थी, 3 लगा दो तो क्या निकल गया, एक्स पावर 6। gfx क्या निकल गया, एक्स पावर 6। इस तरीके से हम लोग संयुक्त रूप निकाल लेते हैं। ओके, लास्ट और बचा आपका इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या बचा, इन्वर्टिबल फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। ओके, इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। याद रखना, इन्वर्टेबल फंक्शन तभी संभव है जब एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता हो। क्या करता हो, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता हो। किसी भी फंक्शन का अगर आप इन्वर्टेबल फंक्शन निकाल रहे हो तो वो तभी निकलेगा तब जब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट कर रहा हो। मैं दोबारा बता दूं, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब उस फलन का प्रतिलोम संभव होगा। ओके, याद रखना। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह दो कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा, व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब फंक्शन क्या हो, 1 on 1 on 2 दोनों हो। क्या हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो। मतलब फलन अगर एकेकी और आच्छादक दोनों है तभी उस फलन का इन्वर्टेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसे मान लो। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोई ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है और ए का फिट दिया हुआ है 2 4 8। ओके, बी फिट दिया हुआ है 9 10 और 11। और वो जो फंक्शन डिफाइंड है वो किस तरीके का है, 2 9 4 10 और 8 और 11। कह रहा है बताइए कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। कैसे बताएंगे, पहले चेक करेंगे क्या फंक्शन 1 1 है, और फिर अगर 1 1 है तो फिर चेक कर लेंगे क्या ऑन 2 है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो कह देंगे कि वो जो फंक्शन दिया है वो क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल व्युत्क्रमणीय तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों हो, यानी एकाकी और आच्छादक दोनों हो। तो देखो एकाकी की क्या क्या कंडीशन है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। देखो इनपुट्स कहां से आएंगे, सेट ए से, आउटपुट कहां से आएंगे, सेट बी से। यानी कि 2 के लिए जो इमेजेस आएगी वो इमेजेस 4 और 8 के लिए नहीं आ सकती। मतलब कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो सकती, कहने का ये मतलब है। तो देखो 2 पे 9 मिल रहा है, 2 पे 9 सही है, 4 पे 10 सही है, 8 पे 11। देखो
कोई भी ना 2 है ना 4 है 8, 2 4 8 में कभी भी इमेज रिपीट नहीं कर रही। देखो 9 अलग है, 10 अलग है, 11 अलग है, इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। और ये फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है, देखो ऑन टू में सेट बी में क्या है 9 10 11, इसमें सेट बी में क्या है 9 10 11। इसका मतलब है रेंज ऑफ द फंक्शन सेट बी के बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। इसलिए ये हो जाएगा, ये जो एफ दिया है क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ओके, कैसे हम व्युत्क्रमणीय फंक्शन पता लगाते हैं, कैसे नहीं करते। कोई भी फलन दिया हो, ऐसे दिया हुआ है x की पावर 4, कह रहा बताइए कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। कैसे बताओगे, चेक कर लो सबसे पहले एकाकी है या आच्छादक है कि नहीं है। चेक कर लो, क्या ये फंक्शन एकाकी है, यानी कि 1 1 है, तो f ऑफ -2 निकालो, क्या निकल के आएगा, -2 की पावर 4 कर देगा, 16 आएगा। अगर f ऑफ 2 निकालोगे तब क्या आएगा, 2 की पावर 4, तब भी क्या आएगा, 16 आएगा। डिफरेंट इनपुट आउटपुट सेम, आउटपुट डिफरेंट नहीं है, सेम है। इस वजह से फंक्शन एकाकी है ही नहीं। जब एकाकी नहीं है तो ऑन टू में चेक ही नहीं करना है। ओके, एक कंडीशन अगर फेल हो रही है इन्वर्टेबल की, तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि व्युत्क्रमणीय फंक्शन नहीं है। ये एग्जाम में पूछ देता है। ओके, तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, पीएनसी स्टार्ट करेंगे। ओके, यानी कि पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय स्टार्ट करेंगे। सो आप बने रहिए, मेहनत से पढ़िए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।